नेक्स्ट टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है कि जिस वक्त हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव, ठीक है, किसी जगह मीट करती हैं साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, ठीक है, इन ए मीडियम, किसी मीडियम के अंदर किसी पॉइंट पे वो मीट करती हैं, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दो या तीन चार जितनी वेव होंगी उन सब वेव का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा सब के डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये हमारे पास एक वेव है, तो इसको हम अगर एक्स और टी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, एक्स पोजीशन बताएगा, टी जो टाइम होगा, तो y1 जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो इस तरह से है, तो y2 दूसरी हमारी वेव वो ये है। तो ये दोनों वेव यहाँ क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे के ऊपर। दो तरह से ये सुपर इम्पोज कर सकती हैं, या तो बिल्कुल इनका क्रस्ट ट्रफ दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो या ऐसा हो सकता है कि इसका जो क्रस्ट और इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अलग टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक है, वो ऑप्टिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये लेट सपोज कि पहली वेव है, तो वेव को अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एक्स पोजीशन और टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो किसके बराबर होगा, y1 xt और y2 का होगा xt, ठीक है। तो इफ़ द वेव फंक्शन ऑफ द मूविंग वेव, अगर वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, अगर वेव फंक्शन की टर्म में अगर लिखेंगे, तो पहली वेव का जो वेव फंक्शन होगा y1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 x माइनस वी टी, और सेकंड जो वेव होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा y2 इज इक्वल टू f2 x माइनस वी टी, ठीक है। इसी तरह से करते करते सो काफ़ी सारी अगर वेव हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट yn किसके बराबर होगा, fn x माइनस वी टी के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने ऊपर बताया अलजेब्रिक सम होता है ये सारे डिस्प्लेसमेंट का, तो नेट y किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू इसी तरह से yn तक। तो y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हमारे पास होगा, y इज इक्वल टू f1 x माइनस वी टी, और y2 की वैल्यू क्या होगी, f2 x माइनस वी टी। इसी तरह से करते करते fn x माइनस वी टी। तो अगर हम इस सारे को अगर हम एक ही टर्म में रिप्लेस कर लें, तो y इज इक्वल टू समेशन लाइन से रिप्लेस करेंगे, f1 f2 f3 अप टू fn, तो समेशन i रन फ्रॉम 1 i अप टू n, तो fi x माइनस वी टी। तो इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सब के डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम होता है।